हमें रायपुर की धरसींवा विधानसभा सीट पे बीजेपी के प्रत्याशी अनुज शर्मा के साथ, और अनुज शर्मा एक खास शख्सियत है जिसकी वजह से ये सीट हाई प्रोफाइल सीट भी बनती है। अनुज शर्मा जी, आप से चुनावी बात करें उससे पहले आपके बारे में बात करना चाहेंगे। आप राजनीति में कैसे आ गए, पहले क्या थे? देखिए, मैंने 25 साल तक छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, सिनेमा, यहाँ के परंपरा, रीति रिवाजों को लेकर काम करता रहा। और आपके लाइफ में ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका दायरा आप हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। सार्वजनिक जीवन में तो मैं था, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मेरी एक सीमा थी। मैं उसके बाहर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ की फिल्मों में आप रहे ज़्यादातर? जी, मैंने 40 फिल्में की हैं। मेरी बहुत सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही। मैंने मंची कार्यक्रम दिए हैं, मैंने देश विदेश में परफॉर्मेंसेस किए हैं। और यहाँ की जो कला संस्कृति की जो परंपरा रही है उसको लेकर मैंने जो काम किया। छत्तीसगढ़ की जो भाषा है छत्तीसगढ़िया, उस पर भी आपका काम है? जी जी, मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया तो मैंने एक बात कही थी कि मैं छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए राजनीति में आया हूँ। और सब ये काम करता रहा। 9-10 साल पहले भारत सरकार ने इतना बड़ा सम्मान भी दिया, पद्मश्री जैसा। तो कुल मिलाकर ये रहा कि सम्मान की वजह से बीजेपी में आ गए? नहीं, ऐसा नहीं। मैं जब मुझे मिला था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर भी कांग्रेस को छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। तब यहाँ पे राज्य में बीजेपी की सरकार थी। अब तो सवाल है कि बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी धारा 370 हटाने की ताकत रखती है। बीजेपी इसलिए क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई लड़ना जानती है। बीजेपी इसलिए क्योंकि ट्रिपल तलाक हटाना जानती है। बीजेपी इसलिए क्योंकि वो गरीबों के लिए मकान बनाना जानती है। बीजेपी इसलिए क्योंकि हर घर में पानी पहुंचाना जानती है। बीजेपी इसलिए क्योंकि हर घर में शौचालय बनाना जानती है। आप बीजेपी। और भूपेश बघेल क्यों नहीं? भूपेश बघेल इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग देश के लिए काम करने वाली पार्टी के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते। तो धरसींवा विधानसभा सीट पर आप जब चुनाव के लिए वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं लोगों से? देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। आप किसी भी गांव में जाइए, आप पूछिए कि आपके गांव में क्या विकास कार्य हुआ है, आपके यहाँ जनप्रतिनिधि कितनी बार आए, तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। कोई विकास का काम नहीं हुआ। शराब की तो नदियां बह रही हैं, हर गांव में शराब की भट्टी है और हर गली में कोचिया घूम रहा है अवैध शराब लिए। महिलाएं परेशान हो चुकी हैं। एक महिला की यहाँ हत्या हो जाती है, एक लाश मिलती है टेकारी ग्राम में, जहां आपके जिला पंचायत के अध्यक्ष रहती हो, जहां पर आपके विधायक रहते हो। उस गांव में एक महिला की लाश मिलती है, उसको आइडेंटिफाई आज तक नहीं किया जा सकता। आप यानी जो महिलाओं की जो दशा है और जो नशे का कारोबार है वो बहुत बड़े तौर पर चल रहा है। दूसरी चीज़ ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो लोकल टैलेंट्स हैं उनको वो स्थान नहीं मिल रहा है उन फैक्ट्रीज में जो मिलना चाहिए। वो भी एक बड़ी लड़ाई है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक क्षेत्र में गरीबों को मकान नहीं मिला। आप देखेंगे गौठानों का हाल, देखेंगे हाल बेहाल है। तो घोटाले पे घोटाले। गरीबों को मकान नहीं मिला, ये एक बड़ी समस्या देखने में आ रही है अलग अलग जगह पर हम जा रहे हैं तो। जी बिल्कुल, इस सरकार ने गरीबों को मकान नहीं मिलने दिया। आप नल जल योजना को देखिए, जितने घरों में नल जल का पानी पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाया आज तक। जबकि मोदी जी जिस तरह से कृतसंकल्पित हैं कि हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचे, उसको इस सरकार ने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट में नहीं लाया। केंद्र सरकार की जो आवास योजना है वो यहाँ पहुंच रही, वो भी नहीं पहुंच पाई है। वही तो कहना चाह रहा हूं, उस रफ्तार को इन्होंने रोक दिया। इन्होंने अपनी फंडिंग रोक दी। इनका जो शेयर था इन्होंने दिया नहीं, इसलिए गरीबों को मकान नहीं मिल पाया। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि हमारा मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली फाइल होगी जिसपे गरीबों को मकान मिले, ये बात सुनिश्चित किया जाएगा, तब हमारा मुख्यमंत्री घर जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं चुनाव में? छत्तीसगढ़ में मुद्दे ये हैं कि ये घोटालों की सरकार है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। एक काम करना जानती है, वो सिर्फ है घोटाला। आप देख लीजिए कि इन्होंने कोयले का कितना बड़ा घोटाला किया, इन्होंने चावल का घोटाला किया, इन्होंने गौठान का घोटाला किया, इन्होंने पीएससी जैसे मुद्दे। यानी इस प्रदेश को लेके कहाँ जाना चाहती। इतना डिमोरलाइज है हमारा युवा, उसको लगता है कि वो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और देखता है कि पीएससी के चेयरमैन के 5 रिश्तेदार मेरिट लिस्ट में हैं, कांग्रेस लीडर्स के बच्चे उस लिस्ट में हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे उस लिस्ट में हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे उस लिस्ट में हैं। एक कॉमन मैन क्यों नहीं दिखाई देता है मेरिट में? या वो चीज देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्टे लगाया। अभी वो पोस्टिंग उन्होंने रोक दी है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देखिए उनके कितने आईएएस जेल पे हैं। ऐसा
इस सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया है, एटीएम बनाने का काम किया है, और कांग्रेस को इन्होंने फंडिंग का जरिया बना रखा है छत्तीसगढ़ को। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इशू है। छाया वर्मा आपके अगेंस्ट हैं, कितना चुनौती है उनसे आपको? क्या चुनौती? वो 20 साल पहले इस क्षेत्र से चुनाव लड़ी, 20 साल में 20 बार इस क्षेत्र में नहीं आई होंगी। वो 20 साल में 20 बार नहीं आई होंगी धरसीवां विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद वो 6 साल तक वो राज्यसभा के सांसद रही। बता दें कि इस गांव में उन्होंने एक लकड़ी को हिलाया होगा, हमारे यहाँ बोलते हैं एक टन काड़ी नहीं टारे हुए। तो उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र, आज फिर उनको टिकट मिल गई, आज आ गए। वो ट्राई तो बलौदा बाजार से कर रही थी, उनकी वॉल पेंटिंग आप देखिए बलौदा बाजार विधानसभा में। आप छत्तीसगढ़ की आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भाषा की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ही पार्टी है जोहार पार्टी, उसके भी कैंडिडेट आपके सामने हैं, उससे क्या चुनौती? उनसे कोई चुनौती नहीं है, यहाँ छत्तीसगढ़िया लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की पार्टी होने के कारण, स्थानीय पार्टी होने के कारण उनकी दावेदारी मजबूत है। देखिए, सीधा मुकाबला आज तक छत्तीसगढ़ में 2 पार्टियों का ही होता आया है और ये पुराना इतिहास रहा है। बीच बीच में तीसरी पार्टियां आई हैं, लेकिन ये तीसरी पार्टी किसका वोट काटेगी? तीसरी पार्टी मुझे लगता है कांग्रेस का ही वोट काटेगी। तो आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो कुछ आप अपने अंदाज में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका अंदाज अलग है। कांग्रेस पार्टी के राज मां आवास कहाँ है, वादा खिलाफ है ते खर विश्वास कहाँ है, जन घोषणा फेंका गे है अब आस कहाँ है, दारू चखना के सरकार पूछे गिलास कहाँ है, और बड़े शहर में मन खेरे तुर काम कहाँ है, अजट गजट लखोज तुर नाम कहाँ है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तोर दाम कहाँ है, रावण करत है राज रे तोर राम कहाँ है, घाटे घाटा के सौदा ला व्यापार का कहिबे, मझधार माँ डुबोए डोंगा पतवार का कहिबे, सरेआम लूटत है ओला रखवार का कहिबे, औले दे के चलत है ओला सरकार का कहिबे। मीठी भाषा और मीठी बोल, क्या आप कहेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, हमारी पार्टी संगठन तय करता है। हम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनका नेतृत्व जो हमारा संगठन करता है वो हमारे यहाँ तय करता है। हमारी ही तो एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक शिक्षक का पुत्र प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधु एक संत प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारी वो पार्टी थोड़ी है जहाँ एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री और 2-2 वेटिंग लिस्ट में। हमारी वो पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारा नेतृत्व तय करेगा, जो हमारा संगठन तय करेगा, वो हमारे यहाँ तय होता है। रमन सिंह से कोई नाराजगी किसी तरीके की लोगों में, क्यों नहीं नाम उनका आगे आया? देखिए, बहुत सीनियर लीडर हैं। हमारी पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कहीं वो चीफ मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। ये हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी है। और आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आपके विधानसभा में जब स्थानीय कार्यकर्ता नाराज बताए जाते हैं कि आप, जब आपका नामांकन की बात आई, आपकी बात आई, देखिए, हर पार्टी में हर कार्यकर्ता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उनको टिकट मांगने का हक होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें अपनी बात रखने का हक हर किसी को होता है, लेकिन वो अंत में पार्टी के नेतृत्व ने और पार्टी के संगठन ने जो तय किया है उसका समर्थन करते हैं। देखिए, हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे जितने भाई थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, आज सभी काम पे लग गए। आपके मीठे बोल काम कर गए? नहीं, हमारी पार्टी का संगठन काम करता है। हम सब आपस में एक परिवार के सदस्य हैं। घर में सबको अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी अपनी मांग रखने का हक होता है और इस बात का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जब पार्टी नेतृत्व ने हमारे तय कर दिया, जब हमारे पार्टी के संगठन ने तय कर दिया, हम सब मिलकर काम करते हैं। तो आप जीतेंगे, ये कितने कॉन्फिडेंस से आपकी आवाज़ निकलेगी? मेरी 100% आवाज निकलेगी। हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि धरसीवां की जनता ये जान गई है कि उनको काम करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। वो मतलब से आने वाले जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो कि 20 साल पहले चुनाव लड़ते हैं और क्षेत्र को भूल जाते हैं।
राज्यसभा के सांसद होते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, एक काम नहीं करते हैं क्षेत्र का। ऐसा जनप्रतिनिधि थोड़ी चाहिए धरसींवा के लोगों को। जनप्रतिनिधि चाहिए युवा, ऊर्जा के साथ काम करने वाला, 24/7 काम करने वाला। एक वाकई युवा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविकांत, एबीपी न्यूज, रायपुर।